बिजनेस के लिए ससुराल से पैसे मांगना क्या नहीं कहलाएगा दहेज? दहेज के एक मामले में हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। दहेज के मामलों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लड़के वाले बुरी तरीके से फंस जाते हैं और फिर उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन इलाहाबाद की एक हाई कोर्ट ने दहेज के एक मामले में ऐसा फैसला सुना दिया है जो कि कम से कम लड़के वालों को तो राहत देने का काम ही करेगा। आपको बता दें कि महिला के द्वारा अपने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर एक केस दर्ज किया गया था, लेकिन इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इसे झूठा करार दे दिया है और इसे रद्द ही कर दिया है। और जान लीजिए कि क्या है ये पूरा मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर दहेज क्रूरता के मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोप अस्पष्ट और अपर्याप्त थे। मुख्य रूप से इस दावे पर ध्यान केंद्रित किया गया कि पति और उसके परिवार ने महिला पर व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने माता पिता से 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया था। बिजनेस करने के लिए मांगे गए थे 2 लाख रुपए। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस तरह की वित्तीय मांग आईपीसी की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दहेज नहीं मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि पति के द्वारा अपने ससुराल वालों से व्यवसाय चलाने के लिए तत्काल एफआईआर में कथित तौर पर पैसे की मांग दहेज के दायरे में नहीं आएगी। अदालत ने आगे ये भी कहा है कि महिला के द्वारा किए गए अन्य दावे असामान्य, अस्पष्ट और असंगत थे, जिसके आधार पर पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। नतीजतन अदालत ने मामले को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का प्रयास माना और पूरे मामले की कार्यवाही को खारिज ही कर दिया। दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने के लगाए गए थे आरोप। एफआईआर में महिला ने बताया था कि हालांकि उसके परिवार ने करीब 8 लाख रुपए खर्च किए थे और इसमें गहने और उपहार की वस्तुएं शामिल थी, लेकिन उसके पति और उसके परिवार के सदस्य उसे प्रताड़ित करते रहे और पैसे की मांग करते रहे। उसने आरोप लगाया कि उसे बताया गया था कि जब तक वो अपने माता पिता से 2 लाख रुपए नहीं लाएगी तब तक उसे प्रताड़ित किया जाएगा। उसने ये भी दावा किया था कि इस प्रताड़ना के बीच में उसका गर्भपात भी हुआ। उसने कहा कि अपनी मां को खो दिया, जो कि आरोपी व्यक्तियों के सभी दबावों को सहन नहीं कर सकी। महिला ने यह भी कहा था कि जब उसने सुना कि उसके ससुराल वाले उसे मारने की साजिश कर रहे हैं तो उसने एफआईआर ही दर्ज करवा दी थी। झूठ का पुलिंदा माना कोर्ट ने इसकी एफआईआर को। कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो झूठ का पुलिंदा है। पुलिस ने पति व उसके 2 भाई व 2 भाभी कुल 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया। जबकि भाई भाभी याची से अलग रहते हैं, पैसे से तो उनका कोई लाभ भी नहीं मिलना था। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने देवदत्त व अन्य 4 की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अपने ही दिए गए बयान में उलझ गई थी महिला। आरोपी के वकील ने कहा कि बयान दर्ज करने के दौरान जब जांच अधिकारी ने पूछताछ की तो महिला ने शुरू में इस बारे में अस्पष्टता दिखाई कि क्या एफआईआर में नामित सभी 11 लोग एक साथ रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि दहेज की मांग को लेकर उसके साथ किसने दुर्व्यवहार किया तो उसने विशेष रूप से अपने पति और उसके भाई बहनों का ही नाम लिया। हालांकि उसने स्पष्ट किया कि ये व्यक्ति अलग अलग रहते थे और एक ही रसोई साझा नहीं करते थे। और इसके अलावा इस तरह की यातना और उत्पीड़न के दौरान उसे लगी चोटों के बारे में पूछे जाने पर महिला तो कोई मेडिकल प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर सकी। तो आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।